प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भीतर ठीक होते ही बाहर सब ठीक हो जाता है। भीतर बदलते ही बाहर सब बदल जाता है। भीतर अगर शांति आ गई तो बाहर की जितनी भी अशांति है सब समाप्त हो जाती है, शांति हो जाती है। भीतर बस ठीक हो जाए तो बाहर सब ठीक हो जाता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। भीतर ठीक नहीं होते हम, इसलिए बाहर उथल पुथल मची रहती है। जैसे जीवन के कई समय ऐसा होता हुआ आप सभी के अनुभव रहे हैं, जीवन में सभी के ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे ही होंगे। जब भीतर उथल पुथल मची हुई होती है, यानी भीतर कुछ मन में कुछ भाव होते हैं, तो बाहर किसी दूसरे पर फटाक से क्रोध आ जाता है, आपको तुरंत गुस्सा आता है। कुछ कोई सही भी कर रहा है तो भी आपको गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि भीतर ठीक नहीं, आपके अनुसार नहीं हो रहा, या आप जैसा चाहते वैसा नहीं हो रहा, या आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं, वो वस्तु पसंद नहीं, भीतर से चीजें, या आप बड़े डिप्रेशन में किसी और चीज को लेकर। क्योंकि भीतर सही नहीं है हमारे, हम भीतर से उथल पुथल से भरे हुए हैं, इसलिए बाहर सब बिगड़ जाता है। बाहर क्रोध आ सकता है, लोभ आ सकता है, मोह, किसी भी रूप में बात बनते बनते बिगड़ जाती है। क्योंकि भीतर ठीक नहीं है, इसलिए भीतर को बदलो, भीतर को सुधारो, भीतर को संभालो अपने। और भीतर को संभालने का मतलब आप हैं क्या? विचार ही तो मन में चल रहे हैं, इन्हीं की उथल पुथल मची हुई है। भीतर का मतलब भी यही से, क्योंकि मन से असंग होना तो अभी हमने जाना ही नहीं। भीतर का मतलब अभी हम केवल इतना ही समझते हैं कि मन, जो विचार हमारे चल रहे हैं, जो हम सोच समझ रहे हैं, इसको भी। और ये भी एक बड़ा क्रांतिकारी कदम हो सकता है अगर आप इससे इस तक भी आते हैं, तो यहाँ स्थिरता लाते हैं। तो अपने विचारों की उथल पुथल को ही तो संभालना है। ये ऐसा है जैसे सागर में लहरें उठ रही हैं, उठ रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद। अब ये कभी बहुत अधिक दबाव में आ जाता है तो तूफान बन जाता है, और ये फिर बाहर विनाशकारी हो जाता है। इसलिए बाहर जो चीज़ें अगर आपको अस्त व्यस्त दिखाई दे रही हैं, आपके काम नहीं बन रहे, लोग आपकी सुन नहीं रहे, कहीं आपके माता पिता नहीं सुन रहे, कहीं आपकी पत्नी नहीं सुन रही, कहीं आपके बच्चे नहीं सुन रहे, कहीं आपका पति नहीं सुन रहा, या बॉस आपको प्रमोशन नहीं दे रहा, बॉस आपकी नहीं सुन रहा, या आपके पास धन नहीं आ रहा, या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा। शरीर का भी स्वास्थ्य बाहर से उतना सब, बाहर तो बाद में है वो। समस्या पहले भीतर हुई, समस्या पहले भीतर हुई। शरीर के स्तर पर भी स्वास्थ्य जो आपको होता है, वो भीतर अस्वस्थता चल रही है, भीतर वो रोग पैदा हुआ सबसे पहले, उसी की जड़ तक हमें जाना है। जैसे एक बड़ा साधारण सा उदाहरण ले, एक पेड़ लगा हुआ था, उसकी पत्तियां सूखती चली जा रही थी। एक व्यक्ति आया, उसी ने वो पेड़ लगाया था, बड़ा परेशान हो गया। उसने कभी पेड़ पौधे लगाए नहीं थे, पत्तियां उसकी पहले अच्छा हरा भरा था, फिर सूखने लग गया। क्योंकि बारिश का मौसम था, उस समय हरा भरा था, सूखने धीरे धीरे शुरू हो गया। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, सूखने लग गया। अब वो पत्तियों पर पानी डालने लगे, फिर पानी डाले, फिर पानी डाले। उसे समझ ना आया कि पत्तियों के साथ तो मैं इतना अच्छा वो कर रहा हूँ, पत्तियां अभी तक तो ठीक थी, बारिश का मौसम था, उसने कभी पहले पेड़ लगाए नहीं थे। लेकिन पत्तियों पर पानी डालने से, हम सभी बेसिक रूप से जानते हैं कि पत्तियों पर पानी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी के घर में एक दूसरा व्यक्ति था, उसने कहा, अरे पागल, ये तू क्या कर रहा है, पत्ती में पानी डालने से थोड़ी बात बनेगी। तो उसने कहा, फिर क्या? बोले, इस पेड़ की जड़ में पानी डालो। बोले, जड़ में डालने से क्या? वो जैसे पत्ती बाहर वैसे जड़ भी बाहर। मतलब जो जिसमें हम पानी डालते, जड़ कोई अंदर होती है अंदर,
लेकिन आप जो जिसमें पानी डाल रहे हो वो तो बाहर ही है। तो उस दूसरे व्यक्ति ने समझाया, जो इसका जानकार था, उसने समझाया कि भाई ये पानी अंदर जाएगा, उसके अंदर जाएगा तो जड़ों में पानी पहुंचेगा, वहाँ पानी पहुंचेगा तो वो पानी सूख के फिर वो भीतर से ही भीतर पत्तियों तक आएगा और फिर ये पत्तियां हरी दिखने लग जाएंगी। भीतर तो इसके जाना चाहिए ना, पहले भीतर इसका ठीक हो जाए तो बाहर सब सही हो जाएगा। यही बात यहाँ भी कही जाती। हमारा जो केंद्र है, जिस केंद्र से हम संचालित हो रहे हैं, वही ठीक नहीं है, सही दिशा ही नहीं है। मन हमारा केंद्र बना हुआ है, शरीर हमारा केंद्र बना हुआ है, कैसे सही हो जाएगा? उथल पुथल मची ही रहेगी और बाहर इसलिए ठीक नहीं होता। हम कश्मकश में रहते हैं। आप भले ही कितना धन क्यों ना कमा लें, बड़े बड़े धनियों को भी भीतर से भीतर ही भीतर रोते देखेंगे आप। अकेले में, एकांत में रोते पड़े मिलते हैं। बड़े से बड़े करोड़पति भी गटर में पड़े मिलते हैं शराब पीकर। भीतर ही ठीक नहीं है, बाहर कितनी चीजें आप ओढ़ लें, भीतर से वो सूखापन बना रहेगा। क्योंकि भीतर जहाँ बदलना चाहिए था, जहाँ बदलाव होना चाहिए था, जहाँ जरूरत थी, वहां तक तो पानी पहुंचा ही नहीं, वहां तक वो बात पहुंची नहीं। भीतर अगर सुधर जाए, भीतर की स्थिति अगर बदल जाए तो बाहर सब बदल जाएगा। भीतर ठीक हो जाए तो बाहर ठीक होगा 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 ही होगा। आपका इलाज भीतर का है। और भीतर कैसे? मन को पहले तो ठीक करें। और मन को ठीक करने के लिए अलग अलग आयाम है, अलग अलग कई सारी विधियां हैं। ये सब इस पर हम पहले भी इस चैनल पर ही आपको कई वीडियो मिल जाएंगे। और मन से भी फिर हमें असंग होना है, स्थिरता। क्योंकि आपके केंद्र जो मूल है उसमें वो आत्मा है। आप हम पहुंचे ही नहीं उस तक। जैसे जैसे आप उसकी ओर बढ़ते चले जाएं, हम क्या है, भटक गए हैं बाहर संसार में, बड़े भटक गए, कामनाओं में इतने भटक गए कि हम जो हमारा मूल था, यूं समझे कि एक पेड़ ने जड़ से संपर्क ही तोड़ दिए। अब वो मुरझा रही है, बाहर की पत्तियां तने सब मुरझाएंगी ही मुरझाएंगी। तो जितना ज़्यादा आप अपनी जड़ के यानी अपने के करीब होंगे, उतना ज़्यादा आप हरे भरे हो सकेंगे। हम भटक गए। भीतर का मुड़ने का मतलब मन से भी परे जो सत्ता है उस तक पहुंचना, अपने तक पहुंचना। जितने ज़्यादा आप उसके करीब होंगे, वो साधना के, संयम के, ज्ञान के, शास्त्रों के, वेदांत के माध्यम से आप जैसे 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 और जितना आप उसके करीब होंगे, रहने का प्रयास करेंगे, तैसे तैसे समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। तैसे तैसे वैसे वैसे ये समस्याएं आपकी दूर होती चली जाएंगी, जो जो भी समस्या है। क्योंकि हर किसी के पास यहाँ समस्या है। जो जितने ज्यादा करीब है अपने उस परम के, जो स्थिर एकमात्र स्थिर तत्व वही है। आत्म तत्व ही एकमात्र स्थिर तत्व, बाकी सब गतिशील है। सब दौड़ भाग हो ही रहा है। चाहे वो संसार में देख लें या मन में देख लें, विचारों की भाग दौड़ मन में चल रही। तो जो जितना उसके करीब होगा वो उतना शांत होगा, और जो जितना भी शांत होगा वो बाहर भी उतना ठीक होगा। क्योंकि भीतर सब ठीक है तो बाहर भी सब ठीक होगा। इसलिए भीतर तक पहुंचे, अपने केंद्र तक पहुंचे, बाहर सब ठीक हो जाएगा। बाहर आप हालातों को बदलने का उतना प्रयास बेकार है। वैसे भी अगर आप यहाँ कुछ कर भी लेंगे तो भी अधूरापन तो जाने नहीं वाला, कमी नहीं जाने वाली। कमी तो जाएगी जड़ तक पहुंचने के बाद ही। तो ये हमने बात की कि भीतर ठीक होते ही बाहर सब ठीक हो जाता, सब बदल जाता है अगर भीतर ठीक है। आपको समझ में आई होगी ये बात। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।